माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2C से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the polynomial f(x) equal to 5x square minus 7x plus 1. Find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta. हम लोगों को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इस पोलिनोमियल का जो जीरोस है वो क्या है? अल्फा एंड बीटा। एंड हम लोगों को जो है यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम लोगों को पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिखेंगे। तो क्या है हम लोग को पॉलिनोमियल गिवन? f(x) इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो हम लोग जो है यहाँ पर सबसे पहले क्या वैल्यू फाइंड करेंगे? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा, b का वैल्यू क्या गिवन है? -7। तो ये हो जाएगा -7 अपॉन a का वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे? 5। तो ये हो जाएगा 5। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? +7 अपॉन ये क्या हो गया? 5। अब जो है हम लोग यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है? c अपॉन a। तो यहाँ पर जो है c का वैल्यू क्या गिवन है? 1। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a का वैल्यू क्या गिवन है? 5। तो ये हो गया हमारा 5। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 7 अपॉन 5 एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 5। हम लोग को फाइंड क्या करना है? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। यहाँ पर जो है हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या? अल्फा बीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर में 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा, प्लस 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है वैल्यू? बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर जो है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया था हम लोग को? 7 अपॉन 5। तो बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? 7 अपॉन 5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है हम लोग के पास यहाँ पे? 1 अपॉन 5। तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन 5। तो ये क्या है? 7 अपॉन 5 है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7 अपॉन 5 डिवाइड में क्या है? 1 अपॉन 5। तो हम लोग जो है इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज करेंगे तो जो वैल्यू है हमारे नीचे में वो ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 1। तो ये जो है 5 एंड ये 5 1 टाइम्स में कट जाएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 अपॉन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया? 7। तो हम लोग जो है यहाँ पे अब लिखेंगे हमारा वैल्यू क्या फाइंड करने के लिए बोला जा रहा था? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया? 7। तो हम लोग लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू इज 7। यही हम लोग का आंसर हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial f(x) equal to x square plus x minus 2, find the value of 1 upon alpha minus 1 upon beta। हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो क्या है? अल्फा एंड बीटा। तो हम लोग को यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे? जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग किसका वैल्यू को फाइंड करेंगे? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी अपॉन ए।
तो ये क्या हो गया माइनस b का वैल्यू हम लोग को क्या गिवन है यहाँ पे 1, तो ये हो गया 1 अपॉन a का वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया 1। तो हमारा वैल्यू क्या है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का -1। एंड अब जो है हम लोग यहाँ पे किसका वैल्यू को फाइंड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन a। तो यहाँ पर जो है c का वैल्यू क्या गिवन है -2, तो ये क्या हो गया -2 अपॉन a का वैल्यू क्या गिवन है 1, तो ये हो गया 1। तो हमारे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे -2। तो हम लोगों को जो है यहाँ पे अब क्या फाइंड करना है, बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। हम लोग जो है अब इसका वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल टू देंगे, ये क्या है बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, हम लोग जो है इसको यहाँ पे लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये प्लस में इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको साइन चेंज ना करके हम लोग जो है यहाँ पे -4 अल्फा बीटा को यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा वैल्यू ये आ गया, तो ये क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है हम लोग के पास आया -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे -2, तो ये हो जाएगा -2। तो ये क्या हो गया बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, फिर -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +8। तो ये क्या हो गया बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 को 1 से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू √9। तो ये क्या हो गया बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू √9 का वैल्यू क्या होता है 3। तो यहाँ पर जो है हमारा बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू क्या गया है यहाँ पे 3। अब जो है हम लोग को यहाँ पे किस चीज का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ से जो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा। तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा बीटा माइनस 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा। तो यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू हम लोग के पास क्या आया था 3, तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे 3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया था यहाँ पे -2, ये क्या हो गया -2। तो माइनस जो है वो ऊपर आएगा, उसके लिए जो है हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये हो जाएगा 3 अपॉन -2 इंटू -1 अपॉन -1। तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3 अपॉन -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 2। तो हमारे पास जो वैल्यू आया वो क्या आया -3 अपॉन 2। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू इज, हम लोग का वैल्यू क्या आ गया है यहाँ पे -3 अपॉन 2। यही हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द zeros of the polynomial fx equal to x cube minus 3x squared plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b and find a and b। हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यदि इस पोलिनोमियल का जीरोस a माइनस बी, a एंड a प्लस b है तो हम लोगों को जो है यहाँ पे a एंड b का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिखेंगे गिवन fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पर जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हम लोग यहाँ पे किस चीज का वैल्यू को फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है -b अपॉन a।
तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, b का वैल्यू क्या गिवन है -3, तो ये क्या हो जाएगा -3 अपॉन a का वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो हमारा वैल्यू क्या आया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 3। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 3। अब जो है हम लोग यहाँ पे किसको फाइंड करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन a, तो c का वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 एंड a का भी वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का 1। एंड अब जो है हम लोग यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू होता है हमारा माइनस डी अपॉन ए। तो माइनस की हो गया, डी का वैल्यू क्या गिवन है हम लोग को 1 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 1, तो हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या आ गया -1। हम लोग को और क्या गिवन है कि a माइनस बी, a एंड a प्लस बी जो है वो क्या है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे नाउ क्या गिवन है a माइनस बी प्लस a प्लस बी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया बीटा एंड ये हो गया गामा। तो हम लोग जो है इसको ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आया था यहाँ पे 3, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 3। तो इसको जो है हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी एंड ये प्लस बी कट जाएगा, तो हमारे पास जो है 3a बचा है, तो ये क्या हो गया 3a इक्वल टू 3। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 जो है a के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, तो 3 अपॉन 3 हो गया। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड होगा, तो हैंस a का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1, यही हम लोग को फाइंड करना था। नेक्स्ट हम लोग को क्या फाइंड करना है b का वैल्यू को फाइंड करना है। तो उसके लिए जो है तो हम लोग जो है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फा हम लोग क्या लेट किए थे a माइनस बी इंटू बीटा क्या है हम लोग का a इंटू गामा क्या है a प्लस बी इक्वल टू क्या वैल्यू आया हमारे पास यहाँ पे -1, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो यदि हम लोग यहाँ पर a कॉमन ले लेते हैं तो ये जो है a माइनस बी इंटू a प्लस बी जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। तो a का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 1, तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको पुट करेंगे 1 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -1। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा, 1 को b स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये क्या है माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ये प्लस में तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो गया -1। अब जो ये क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 है तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये क्या होगा -2, माइनस एंड ये माइनस कट जाएगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो गया 2। तो स्क्वायर है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये रूट में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया b इक्वल टू √2। तो ये जो है अंडर रूट में है तो ये प्लस एंड माइनस दोनों में आएगा, तो यहाँ पर जो हमारा b का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस √2। यही जो है हम लोग को फाइंड करना था, तो यही हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।